खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम क्रिसमस पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं और आज इस सीरीज का 25वां पैगाम है। आज हम मजूसियों की तारीख और उनकी बैतलहम आमद के बारे में सीखेंगे। बुनियादी तौर पर दुनिया की तारीख में 4 बड़ी आलमी सल्तनतें रही हैं। पहली बाबली सल्तनत थी, दूसरी मादियो फारसी सल्तनत, तीसरी यूनानी सल्तनत थी। जबकि सिकंदर आजम ने मादियो फारसी सल्तनत को फतह किया तो दुनिया में यूनानी तसल्लुत कायम हो गया। चौथी अजीम सल्तनत रोमन सल्तनत थी। मजूसी मादियो फारसी सल्तनत से ताल्लुक रखने वाले अफराद थे और यूनानी सल्तनत के ज़माने में भी मौजूद थे और मसीह के पैदा होने पर रोमी सल्तनत में भी मौजूद थे। वो बहुत ही कदीम और लंबी उम्र रखने वाले अक्लमंद लोग थे। यूनानी में ये लफ्ज मैजाए है। ये वाकई एक नाकाबिले तर्जुमा लफ्ज है। आसान अल्फाज में ये लोगों के एक मखसूस कबीले का नाम है। मजूसी मादी सल्तनत में से गैर कौम काहिनों का एक सिलसिला था जो बहुत कदीम और बड़े लोग थे। वो फल्कियात और इल्म नजूम में बहुत माहिर थे। मजूसी बहुत आला ओहदे रखते थे। ये वही थे जिनसे बादशाह, उमरा, शहजादे और हुक्मरान मुख्तलिफ चीजों के बारे में मशवरा किया करते थे। मजूसी इतने ताकतवर थे कि मौरखीन हमें बताते हैं कि कोई फारसी कभी भी बादशाह नहीं बन पाता था जब तक 2 शराइत पर पूरा ना उतरता। पहली, उसने मजूसियों के साइंसी और मजहबी नज़्मो ज़ब्त में महारत हासिल ना की होती, और दूसरी, मजूसियों ने उसे बादशाह बनाने की मंजूरी ना दी होती और वही उसे ताज पहनाते थे। ये वाकईतन बहुत बड़ा इस्तेहकाक या जिम्मेदारी थी। इसे ताकतवर होना कहते हैं। बाबल की सल्तनत के दौरान मजूसी यहूदियों से बहुत ज्यादा मुतासिर थे। उनका दानियेल नाम एक खास यहूदी से वास्ता पड़ा जिसको बाबल के बादशाह नबूकदनजर ने बाबल की सल्तनत में तरक्की बख्शी थी। दानियेल बादशाह के ख्वाबों की ताबीर में इतना माहिर था कि बादशाह ने दानियेल को मजूसियों का सरदार बना दिया। दानियेल बाबल में इस पूरे काहिन गिरोह का सरबराह था। दानियेल नबी ने बाबल में इन लोगों को पुराने अहदनामे के बारे में अपना इल्म बताया और कलाम मुकद्दस की नकूल इनको दी। खुदा ने यीशु के पैदा होने से सैकड़ों साल कबल मत्ती 2 बाब के लिए इस मंजर को तरतीब दिया था। 600 साल कबल खुदा एक अजीम इब्रानी नबी और बादशाह की आमद के लिए जो मजूसियों के इस गिरोह पर हुकूमत करेगा एक मंजर तरतीब दे रहा था, ताकि एक दिन जब वो बच्चा बैतलहम में पैदा हो तो वो उस घर में पहुंच सकें जहां वो बच्चा है। इसको तारीख की मंसूबा बंदी करना कहते हैं। जब हम मसीह के ज़माने की बात करते हैं तो इस ज़माने में भी ये लोग मशरिक में ज़बरदस्त ताकत रखते थे। इनमें से कुछ ने अपनी ताकत, अपनी हैसियत और अपनी सलाहियतों को बड़ी अक्लमंदी से इस्तेमाल किया। अब मशरकी सल्तनत में मसीह के वक्त में एक हुक्मरान इदारा या हाउस था जिसे मैगिस्तान कहते थे। जिस तरह पाकिस्तान में सेनेट या कौमी असम्बली है, और ये हुक्मरान हाउस या इदारा उस वक्त पार्थियो फारसी सल्तनत में हुक्मरानी करता था। ये मुकम्मल तौर पर मजूसियों पर मुश्तमिल था जिसका फर्ज था बादशाह का कतई तौर पर इंतखाब करना। वो किंग मेकर या बादशाह बनाने वाले थे। वो रोम से लड़ना और रोम को शिकस्त देना चाहते थे, लेकिन उनके पास एक कमजोर बादशाह फ्रेट्स चहारम था जिसे बाद में माजूल कर दिया गया था। इसके बाद मजूसी एक नए बादशाह, मशरकी सल्तनत के एक नए बादशाह की तलाश में थे जो रोम के खिलाफ लड़ सकता हो। जब मजूसी यरूशलेम पहुंचे तो हेरोदीस को मालूम था कि क्या हो रहा है। वो किंग मेकर या बादशाह बनाने वाले थे, और जब वो ये कहते हुए शहर के आसपास फिरते दिखाई दिए कि यहूदियों का ये नया बादशाह कहाँ है, तो हेरोदीस घबरा गया। जब अचानक ये फारसी शाहसाज या बादशाह बनाने वाले यरूशलेम में हाजिर हुए, और वो भी बिलाशुबा पूरी कुव्वत के साथ। वो मखरूती टोपियां पहनते थे और वो फारसी घोड़ों की सवारी करते थे, ना कि ऊंटों की। और जब वो आए तो वो अकेले नहीं थे। तारीख का अंदाजा ये है कि वो फारसी घुड़सवारों के साथ आए थे। जब वो यरूशलेम शहर में आए तो हेरोदीस घबराया। ये ताकतवर आदमी थे और हेरोदीस के लिए मजीद बदतर बात ये थी कि उसकी फौज एक मिशन पर मुल्क से बाहर थी, और बाइबल कहती है कि हेरोदीस परेशान हुआ। यूनानी जुबान में ये लफ्ज इस तरह से है कि वो आपकी वॉशिंग मशीन की तरह भड़क उठा था। वो लर्ज उठा था।
आप जानते हैं कि हेरोदीस को एक लक़ब दिया गया था। क्या आप जानते हैं कि हेरोदीस को दिया गया लक़ब क्या था? यहूदियों का बादशाह। उसे ये लक़ब कैसर औगस्तस की तरफ से मिला था। अब अचानक ही फारसियों का ये बड़ा काफिला शहर पहुंच गया और वो घबरा गया। वो कहते थे हम नया बादशाह ढूंढने आए हैं। अब कैसर औगस्तस वाकई बूढ़ा था और उसकी जान अटकी हुई थी और तिब्रियास की रिटायरमेंट के बाद से रोमी फौज के पास एक कमांडर इन चीफ भी नहीं था और मजूसियों को मालूम था कि मगरिब के खिलाफ मशरकी जंग लड़ने का यही वक्त होगा। ये ठीक वक्त था और इस वजह से हेरोदीस कांप रहा था। आप कहते होंगे ठीक है, ये बताएं मजूसियों के आने के पीछे सोच क्या थी? शायद उन्होंने इसे सियासी तौर पर देखा था। हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो वो बादशाह आ गया है और मुझे लगता है कि शायद ये सच है, लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि उन्होंने रूहानी तनाज़र में इसकी तरफ देखा, क्योंकि जब वो बैतलहम के इस छोटे से कमरे में पहुंचे तो बाइबल कहती है कि उन्होंने उसकी परस्तिश की। उन्होंने महज एक बादशाह से ज्यादा कुछ देखा। मुझे यकीन है कि उन्होंने मसीह को देखा, जिसके बारे में उन्होंने दानियेल के जमाने से सुन रखा था। इस बात का दोहरा रुख था। मुझे यकीन है कि वो ये सोच रहे थे, हो सकता है कि ये निजात दहिंदा हो, निजात दहिंदा जो मसीह कहलाता है, और हो सकता है कि वो ना सिर्फ निजात दहिंदा मसीह हो, बल्कि हो सकता है कि वही एक शख्स हो जो मशरिक के सारे लोगों को इकट्ठा करे और रोम के जबर के खिलाफ लड़े। वैसे मजूसियों को मालूम था कि इसराइल मशरकी सल्तनत का साथ देगा, रोम का नहीं। सो वो शहर में आए और लोगों से पूछना शुरू किया कि ये नया बादशाह कहाँ है। उनका ख्याल था कि बनी इसराइल भी इस बादशाह को लेकर उतने ही पुरजोश होंगे जितने वो थे, लेकिन आप देख सकते हैं कि बनी इसराइल अपनी बेएतकादी की वजह से अंधे हो गए थे। मजूसियों ने सोचा, क्या यही नाकाबिले तस्खीर बादशाह है? क्या वो उसे ताज पहना सकते हैं? क्या वो उसे वापस ले जा सकते हैं? और क्या वो इस अजीम मसीह के साथ, जिसकी दानियेल नबी ने पेशगोई की थी, मशरिक को मुत्तहिद कर सकते और रोम के खिलाफ लड़ सकते हैं? मेरा नाम ताज। हम मजूसियों को दिखाई देने वाले सितारे के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं कि ये एक हकीकी सितारा था। कुछ कहते हैं कि ये मुश्तरी था, क्योंकि मुश्तरी को सियारों का बादशाह कहा जाता है। कुछ कहते हैं कि मुश्तरी और ज़ुहल का मिलाप था। कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ एक दुमदार सितारा था। कुछ कहते हैं कि ये कम ऊंचाई वाला शहाबे साकिब था, और कुछ कहते हैं कि ये बनी नौ इंसान के दिल में तकदीर का सितारा था। आइए लूका की इंजील के दूसरे बाब की 8वीं और 9वीं आयत को देखें। लिखा है, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ले की निगहबानी कर रहे थे, और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। अब चरवाहों ने जब देखा तो आसमान में क्या चमक रहा था? वो क्या था? ये खुदावंद का जलाल था। अगर आप पुराने अहदनामे में देखें और आप खुदा के जलाल के तसव्वुर का मुतालिया करें तो आपको मालूम होगा कि खुदा का जलाल रोशनी की सूरत में जाहिर होता है। जब खुदा का जलाल दिन के वक्त नमूदार हुआ तो ये रोशनी के बादल की मानंद था। जब ये रात के वक्त नमूदार हुआ तो ये आग का सतून था। जब खुदा का जलाल खेमाए इज्तिमा पर जाहिर हुआ तो ये रोशनी की मानंद था। जब मूसा पहाड़ पर गया और उसने कहा, मुझे अपना जलाल दिखा, खुदा ने उसे एक चट्टान में छिपाया और खुदा ने उसे अपना जलाल रोशनी की तरह दिखाया, और ये इतनी रोशनी थी कि उसके चेहरे पर आ गई। और जब वो पहाड़ से नीचे आया और लोगों से बात की, उसका चेहरा चमक रहा था। मत्ती 24 बाब 30 आयत में आमदे सानी के जिक्र में इब्ने आदम का निशान एक सितारा नहीं है, ये कोई खलाई जिस्म नहीं है, ये सियारों का मिलाप नहीं है, ये इंसानी तकदीर के ख्यालात नहीं हैं। इब्ने आदम का निशान आसमानों में तेज चमकती रोशनी में नाजिल हुई खुदा की शिकायना ग्लोरी है। और यहाँ एक गौर तलब बात मौजूद है। जब हेरोदीस पूछता है कि ये सितारा कब चमका, ये भी एक इशारा है कि ये एक ऐसी चीज है जो कभी मौजूद नहीं थी और खुदा की तरफ से सिर्फ इसी वजह से वजूद में लाई गई थी कि यीशु आ रहा है। इसी तरह मैं यकीन रखता हूँ कि ये यीशु का सितारा था। आसमान में इब्ने आदम का निशान ये यीशु के दुनिया में पहली दफा आने पर मौजूद था, और अजीजों ये उसकी दूसरी आमद पर भी होगा। ये उसका निशान है, ये उसका सितारा है, ये कोई खलाई जिस्म या चीज
نہیں ہے۔ مجوسیوں نے مشرق میں یہ ستارہ دیکھا اور انہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ کہاں جانا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہودی مسیح کو کہاں ہونا چاہیے۔ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ کا شہر یروشلم ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں یہودی بادشاہوں نے بادشاہی کی ہے۔ وہ ٹھیک طرح سے جانتے تھے کہ کہاں جانا ہے۔ لیکن میرے لیے یہ زبردست بات ہے کہ جب خدا اپنے ارادوں کو انجام دینا چاہتا ہے تو وہ چیزوں کو کس طرح کام میں لاتا ہے۔ اس نے ان مجوسیوں کو جو پرہیزگار غیر قوم اور فارس میں بادشاہ ساز تھے اس کا نشان دیا، اور وہ جانتے تھے کہ یہ اس کا نشان ہے، اور وہ جانتے تھے کہ کہاں جانا ہے، یعنی یروشلم جانا ہے۔ اور متی کا اس بات پر زور دینا بہت خوبصورت ہے۔ وہ پہلے باب کی 2 آیت میں کہتا ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے مشرق میں اس کا ستارہ دیکھا ہے اور آئے ہیں کس مقصد کے لیے؟ اس کو سجدہ کرنے، اس کی عبادت کرنے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ جانتے تھے کہ اس کی مانند دوسرا کوئی نہیں ہے، اور وہ ٹھیک کہتے تھے۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ میسج آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے بھیجا گیا ہے۔ سوموار سے جمعہ اپنے واٹس ایپ پر بائبل کی آیات اور ان کی وضاحت انگلش، اردو اور آڈیو میں حاصل کرنے کے لیے ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آمین۔